ने सालों से किसी को नहीं बताया। काका बिंदिया को नदी के पुराने घाट के पीछे एक गुफा के पास ले जाते हैं। वहाँ एक टूटा फूटा मंदिर है और सामने एक छोटी प्रतिमा देवी जल माता की। देख, ये है जल माता। वर्षों पहले ये इलाका उनके नाम से जाना जाता था। यहाँ बहुत से झींगे मिलते थे, पर कुछ कपटी और लालची लोगों की वजह से नदी के दक्षिण कोने से मछलियाँ खत्म हो गयी। सिर्फ कीचड़ ही रह गया। पर यह भी कहा जाता था कि सच्चे हृदय वाला कोई इसमें जाल डालेगा, उसे ही मछलियाँ मिलेंगी। तो क्या मैं? तेरे जाल में जो झींगे आते हैं वो इस देवी का आशीर्वाद है। तू भूखी सोई लेकिन चोरी नहीं की। तुझमें ईमान था, वही नदी ने पहचान लिया। धीरे धीरे पूरे गांव में बिंदिया के चमत्कारी झींगों की बात फैल जाती है। गांव का साहूकार शांतिनाथ, जो हर धंधे पर कब्जा करना चाहता है, अब बिंदिया के कारोबार में दिलचस्पी लेने लगता है। बिंदिया, अब तू मेरे साथ साझेदारी कर। मछली की प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाऊंगा, तू सप्लाई कर, मैं बेचूंगा। माफ कीजिए, मुझे कोई साझेदारी नहीं करनी, बस सीधी साधी कमाई करनी है। गरीबी भूल गई है तू? हाँ, अगर साझेदारी नहीं करनी तो कल से अपना ठेला कहीं और लगा। यहाँ नजर मत आना, समझी? ये जगह आपकी नहीं है, इसलिए यहाँ से मुझे हटाने का अधिकार भी आपका नहीं है। तुझे पता चल जाएगा कि मेरा अधिकार कितना है। रात को शांतिनाथ के गुंडे बिंदिया का ठेला तोड़ जाते हैं। अगली सुबह छोटू रोता है। माँ, उन्होंने सब तोड़ दिया, अब क्या करेंगे? जिस नदी ने हमें इतना दिया था वही फिर से देगी बेटा। अब ये लड़ाई अकेले मेरी नहीं, पूरे गांव की है। अगले दिन बिंदिया उसी जगह पर चादर बिछाकर मछली बेचती है। जब सभी गांव वालों को शांतिनाथ की सच्चाई पता चलती है तो वो सब उसे खरी खोटी सुनाते हैं। शांतिनाथ बिंदिया से माफी मांगता है और उसको नया ठेला लाकर देता है। देखा छोटू, मैंने कहा था ना, ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं, पूरे गाँव की है। हाँ माँ, सच में सभी हमारे साथ हैं। अब बिंदिया की अगुवाई में गांव की महिलाओं की झींगा सहकारी समिति बनती है। अब सभी औरतें बिंदिया के साथ मिलकर नदी से झींगा पकड़ती हैं, पर्यावरण नियमों के साथ और सच्चे मन से। कभी सोचा था ये झींगे मछली एक गरीब औरत को पूरे गांव की शान बना देंगे? काका, अगर उस दिन आपने मुझे सही राह ना दिखाई होती तो शायद आज भी मैं भूख से लड़ रही होती। बिटिया, राह दिखाने वाले से ज्यादा उस राह पर सच्चे मन और हिम्मत से चलने वाला ज्यादा महान होता है। नीलकुंड की मछलियाँ सबके जाल में नहीं आती, वो उसी को मिलती है जिसे नदी खुद चुनती है। जब एक औरत अपनी मेहनत और ईमानदारी से नदी को भी झुका सकती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। गरीब की झींगा मछली अब सिर्फ स्वाद नहीं, संघर्ष की पहचान बन गई है।